Hello everyone and welcome back to another episode of What is Happening to This Country. Guys, मेरा देश बदल रहा है, हमारा देश बदल रहा है, इतना कुछ हो रहा है और डेली बेसिस पर हो रहा है and I feel fortunate enough to be seeing these changes happening, to see the new generation getting better opportunities and getting better facilities rather फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम एवरीवन। एक बहुत बड़ा डिसीजन हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, सेंटर ने लिया है, जिसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक जाएगा एंड इट विल बी हैविंग फार रीचिंग इम्पैक्ट। एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया गया है जिसके लिए आज कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। दो इफ यू रिमेंबर, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्रपोजल जो है ये जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने जब बजट का स्पीच दिया था तब ये बात कही गई थी कि हम एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाएंगे, जो फाइनली आज कैबिनेट का अप्रूवल मिलकर कैबिनेट ने इसका डिक्लेरेशन दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया जाएगा जो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करेगी। अब ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और ये क्या करेगी? तो बेसिकली समझने की बात ये है कि एक्चुअली इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसके लिए 20 अलग अलग एजेंसीज हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, बैंकिंग सर्विसेज का अलग है, फाइनेंशियल सर्विसेज का अलग है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट का अलग है। तो ऐसी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करती हैं। जो हमारा कंट्री का यूथ है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, उनको इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं। उन अलग अलग फॉर्म्स को भरने में एक तो पैसा जाता है क्योंकि सबके साथ ड्राफ्ट लगते हैं, दूसरा सभी जो जॉब्स हैं जिनके जो टेस्ट होते हैं, जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, वो बहुत से लोगों को, क्योंकि वो रिमोट एरिया से आते हैं, तो उनको अपने आसपास सेंटर नहीं मिलता, तो उनको दूसरे शहर में जाकर वो एग्जाम देना पड़ता है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है फीमेल्स को और जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, जो जिनको हम दिव्यांग बोलते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि somebody has to accompany them, उनके साथ किसी और को भी जाना पड़ता है। और इसमें नॉट जस्ट दैट, इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में बहुत खर्चा जाता है, बहुत सिक्योरिटी लगती है, बहुत सारे अरेंजमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे सेंटर्स लेने पड़ते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो बहुत कुछ इन्वॉल्व है जो विच इज इनकन्वीनियंट एट मैनी लेवल्स। तो गवर्नमेंट ने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्लान बनाया कि एक सेंट्रली एग्जाम कंडक्ट होगा और वो एग्जाम में जो लोग क्लियर करेंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स। तो अब सभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक ही होगा, एक ही एग्जाम होगा। तो बेसिकली टू स्टार्ट विद, क्योंकि अभी शुरू कर रहे हैं, तो टू स्टार्ट विद 3 एजेंसियों के लिए ये किया गया है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड बैंकिंग सर्विसेज। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और बैंकिंग सर्विसेज में ग्रुप बी और सी के जो नॉन टेक्निकल पोस्ट्स हैं, ऑफ कोर्स जो टेक्निकल पोस्ट्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो थोड़ी सी अलग हैं, टिपिकल हैं, इसीलिए सभी उसके एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन ग्रुप बी और सी की जो नॉन टेक्निकल पोस्ट्स हैं, जिनके लिए क्लास 10th पास या क्लास 12th पास या फिर ग्रेजुएट इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट है, उन सभी का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा इन 3 एजेंसीज के लिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एंड बैंकिंग सर्विसेज। क्लास 10th के एलिजिबिलिटी वालों का एक अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, 12th वालों के लिए एक अलग टेस्ट होगा और ग्रेजुएट्स के लिए एक अलग टेस्ट होगा। जो लोग ये टेस्ट देंगे और उनका जो स्कोर आएगा वो एलिजिबल होंगे इन तीनों एजेंसीज में जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये जो स्कोर है इनका, ये 3 साल तक वैलिड होगा। अब इनको 3 साल तक इन डिपार्टमेंट्स में अगर नौकरियां लगती हैं तो दैट वन स्कोर इज वैलिड, उनको बार बार वो एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड in addition to that, if you are not satisfied with your score, you get 2 more chances. आपको 2 और चांस मिलते हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है,
ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। ये ऑनलाइन टेस्ट होगा एंड इट विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, दैट मीन्स हर 6 महीने में ये टेस्ट होगा। तो अगर आप अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको लगता है यू कुड हैव डन बेटर, तो यू कैन अपीयर ट्वाइस मोर, आप 2 बार और अपीयर कर सकते हैं और आपका जो बेटर वाला स्कोर होगा वो कंसिडर किया जाएगा उन जॉब्स के लिए। दैट मीन्स 3 साल के पीरियड में यू कैन अपीयर थ्राइस। तो आपका जो भी स्कोर आएगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा और 3 साल तक इन डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और सी में नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जितने भी जॉब्स निकलते हैं आप उन सब के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो लिस्ट है ये इन सभी एजेंसीज के साथ शेयर की जाएगी। टू स्टार्ट विद ये प्लान है, लेकिन धीरे धीरे ये भी प्लान है कि जितनी 20 अलग अलग एजेंसीज है उन सबको इसमें लाया जाएगा एंड मोर ओवर ये जो लिस्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी शेयर की जाएगी। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी लगता है तो उस स्टेट के जो लोग हैं जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और उनका जो स्कोर है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर किया जाएगा इन फ्यूचर। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी, क्योंकि इसके लिए अभी एज ऑफ नाउ ये प्लान है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर होना चाहिए जहां पर ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। तो इससे बहुत कन्वीनियंस होने वाली है, बहुत कॉस्ट बचने वाला है, बहुत खर्चा बचने वाला है और फ्यूचर सिक्योर सबका होने वाला है, क्योंकि अभी जो स्कोर है उसके बेस पर ही सिलेक्शन होगा। तो ये जो पोजीशन का इंटरफेरेंस होता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, आई बिलीव खत्म हो जाएगा, बट जस्ट इन केस, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमको अपने सिस्टम में अब आज तक कभी भरोसा हुआ नहीं था। दो थिंग्स आर चेंजिंग, बहुत कुछ हो रहा है, लाइक सुप्रीम कोर्ट का आज ही वर्डिक्ट आया एंड अभी सीबीआई का डिमांड एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और होना भी चाहिए। एंड अगेन आई से आई फील फॉर्चुनेट दैट आई एम देयर टू सी दिस टाइम, टू सी दिस चेंजेस हैपनिंग एंड हमारी जनरेशन और हमसे बड़ी वाली जो जनरेशन है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है, जिनकी उम्र भी नहीं है, जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन उनको कोई फेथ नहीं है इस सिस्टम में, नाउ दैट फेथ इज बीइंग रिस्टोर्ड। लोगों को पता है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार लोगों के लिए काम कर रही है एंड दिस इज अ ह्यूज स्टेप, दिस इज अ वेरी ह्यूज स्टेप। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन होना, अगेन ऐसे शायद इसके फॉर्म्स भी निकल गए हैं, इसका सिलेबस भी डिफाइंड है। तो एक कॉमन टेस्ट फॉर ऑल दी गवर्नमेंट जॉब्स, तो आपको अलग अलग फॉर्म भर के अलग अलग जगह पर जाने की जरूरत नहीं है टेस्ट देने के लिए। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 1000 डिस्ट्रिक्ट्स में इनिशियली इसको सेंटर बनाने का प्लान है, धीरे धीरे जो स्प्रेड आउट होगा। तो बहुत कन्वीनियंस होने वाली है और बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने वाला है कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी और बार बार आपको टेस्ट देने का जरूरत नहीं है। एक बार आपने जो टेस्ट दिया वो 3 साल तक वो स्कोर आपका वैलिड होगा और आपको 2 और चांसेस मिलेंगे विद इन दैट पीरियड ऑफ 3 इयर्स कि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकें। और आगे आगे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये और डिपार्टमेंट्स के साथ और स्टेट्स के साथ भी शेयर की जाएगी। एंड इफ प्राइवेट सेक्टर wants the score and wants this list, तो मेरा तो यही सजेशन है कि एज ऑफ नाउ आप सभी जो भी 10th पास हैं, जो भी 12th पास हैं, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, अगर आपका इंक्लिनेशन है एज ऑफ नाउ टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब्स, आप ये टेस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए इसकी एलिजिबिलिटी के लिए। एंड सेकेंडली इन फ्यूचर आई एम टॉकिंग अबाउट सम 2-3 years ahead, क्योंकि अब जब ये सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा और जब इस पे लोगों को रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, लोगों का फेथ बढ़ेगा, डिपार्टमेंट्स का फेथ बढ़ेगा, तो जैसे जैसे और एजेंसीज आएंगी तो इसका जो स्कोप है वो और एक्सपैंड होगा। तो उस टाइम पर तो आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर भी होगा जो इसमें इंटरेस्टेड होगा। तो इतनी नौकरियां एज ऑफ नाउ जो हम सुनते हैं कि यहाँ पोजीशन खाली पड़ी है, वहाँ पोजीशन खाली पड़ी है, टीचर्स की वैकेंसी है, टीचर्स नहीं है, बैंक में वैकेंसीज हैं, इधर है लेकिन स्टाफ नहीं है, स्टाफ की कमी है, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दो सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, बट मोस्ट ऑफ अस, मेनी ऑफ अस हु आर क्वालिफाइड और जो शायद सिर्फ इस वजह से रह पाते हैं कि हमारी कहीं पहुंच नहीं है या कहीं पर पैसा खिलाना पड़ता है, या वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो जाएंगी।
तो hopefully this will bring a very good change in the system. एंड अगेन आई से ऐसा लगता है मेरा देश बदल रहा है और बदलना भी चाहिए, जो हम सबके लिए बहुत अच्छा है। तो गुड थिंग्स आर हैपनिंग, ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग। दो कोरोना अभी भी है, आप ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, बार बार हाथ धोइए, बाहर कम से कम जाइए। तो कोरोना इज स्टिल देयर, बट डिस्पाइट कोरोना इंडिया इज ग्रोइंग लीप्स एंड बाउंड्स एंड इट विल कीप ऑन गोइंग दिस वे। एंड आई बिलीव ये 2020 यस थोड़ा सा साल थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इतना कुछ अच्छा हो रहा है दैट वंस वी गेट पास्ट दिस, एक बार हम ये कोरोना से निकल गए, देन इंडिया विल रीच दोस हाइट्स विच हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तो इंडिया विल कम शाइनिंग थ्रू ऑल दिस, वी ऑल विल कम शाइनिंग थ्रू ऑल दिस एंड rejoice this moment. Great things are happening, good things are happening, and I believe they will keep on happening. And बहुत कुछ सिस्टम स्ट्रीमलाइन होंगे, बहुत कुछ अच्छा होगा, और अभी हो रहा है और आगे भी होगा। And I'll keep you informed whatever is happening. So till we meet next time, take care of yourself. Do subscribe to this channel because good information is provided. Please share it with others, and yeah, take care. See ya.